मजदूरों के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के बस मुहैया कराने के प्रस्ताव से शुरू हुई सियासत में अब यूपी के रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह भी कूद पड़ी है। लेकिन अदिति सिंह ने बीजेपी पर नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी पर वार किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस एमएलए ने सवाल उठाए। रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कहा कि यह मजाक है कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की जरूरत क्या थी। कांग्रेस ने बसें राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। ये खुद उनकी एमएलए का कहना है, अदिति सिंह जो कि रायबरेली से विधायक है। तो अदिति ने ट्वीट क्या किया, हम आपको वो दिखाते हैं। दरअसल अदिति सिंह ने ट्वीट किया कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की जरूरत क्या थी। 1000 बसों की सूची भेजी गई थी, उसमें से भी आधी से ज्यादा बसों का तो फर्जीवाड़ा निकला। 297 297 बसें कबाड़ बसें निकली, 98 ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात की। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए, बॉर्डर तक नहीं छोड़ पाई। तब योगी आदित्यनाथ ने रातों रात बसें लगाकर इन बच्चों को घर पहुंचाया। खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की थी। तो कुल मिलाकर के अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं एक सियासत का आईना दिखाती हुई अदिति सिंह ये कहती हुई और सवाल उठाती हुई कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं कि अगर आपको मजदूरों की फिक्र है तो उन कांग्रेस शासित प्रदेशों में आपने बसेस क्यों नहीं लगाई। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को ठोस काम करना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति से क्या मिलेगा है कि कांग्रेस पार्टी, उसका नेतृत्व इस प्रकार की राजनीति कर रही है, वो भी श्रमिकों को लेकर और माइग्रेंट लेबर को लेकर। खुद उनके एमएलए जो है उत्तर प्रदेश में लिख रही हैं, ट्वीट कर रही हैं कि कबाड़े बस थे, कई जगह स्कूटर, ऑटो, ये सब। यूपी में उस समय तो कोई बात कांग्रेस ने की नहीं जब कोटा में बच्चे जो थे वो फंसे हुए थे। और अब जाकर जो प्रियंका गांधी जी के सहयोगी हैं, इस प्रकार का धरना करना, प्रशासन के साथ जबरदस्ती करना, तो केस तो होना ही था। क्योंकि कौन सा प्रशासन ये चाहेगा कि कोई व्यक्ति काम में बाधा करे, वो भी अपनी राजनीति चलाने के लिए। तो ये स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी को ठोस काम करना चाहिए अगर करना चाहते हैं। इस प्रकार की राजनीति से क्या मिलेगा। तो यूपी में मजदूरों की बसों पर सियासत हो रही है और कुल मिलाकर के अदिति सिंह का ये ट्वीट अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल पांडे। विशाल, दो चीजें जानना चाहेंगे। सियासत तो पहले दिन से हो रही है, ये सबको मालूम है कि चलिए ठीक है, यूपी सरकार पर भी सवाल उठे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई उस चिट्ठी के बाद या उस डिटेल के बाद जिसमें कबाड़ बसें और 3 व्हीलर ये सब था। अदिति सिंह का ट्वीट करना और कांग्रेस शासित राज्यों की बात कहना, ये क्या एक आईना दिखाना है या फिर कुछ और है? देखिए, साफ तौर पर अदिति सिंह गांधी परिवार की सबसे करीबी विधायकों में से एक मानी जाती है और वो भी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की शहर सीट से वो विधायक है। और अदिति सिंह ने जो सवाल खड़े किए हैं वो अपने आप में काफी गंभीर हो जाते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि अदिति सिंह ये कह रही है कि इस आपदा के वक्त ये क्रूर मजाक क्यों किया जा रहा है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र से बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं। कोटा में जब उत्तर प्रदेश के बच्चे फंसे थे तो वहां से बस चलाकर उन्हें वापस उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया गया। तो ऐसे कई सवाल जो अदिति सिंह ने उठाए हैं वो प्रियंका गांधी की बस पॉलिटिक्स पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह की सूची प्रियंका गांधी के दफ्तर के द्वारा दी गई थी यूपी सरकार को, उसमें तमाम तरह की खामियां थी। कई बसों का फिटनेस नहीं था, कई बसों की पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी थी। उसमें से उस लिस्ट में कई जो नंबर प्लेट्स थी उसमें जब उस पर सर्च किया गया तो वो ऑटो की मिली, डीसीएम की मिली, एम्बुलेंस की मिली। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठे और इन्हीं के आधार पर यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज की। लेकिन सवाल यहाँ पर यूपी सरकार पर भी विपक्षी दल उठा रहे हैं कि जो बाकी बची हुई बसें हैं उनको आखिरकार क्यों नहीं इजाजत दी जा रही है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पर सियासत जरूर देखने को मिल रही है दोनों ही तरफ से। और सवाल यह है कि इन सब सियासत के बीच में मजदूर लगातार पिसता जा रहा है, उसकी खोज खबर फिलहाल कोई लेने वाला नहीं है। दावे जरूर किए जा रहे हैं। सचिन, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इसके बारे में आपसे बात करते हैं।